नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहोणम्। मोक्षार्थियों, आओ अपने प्रकरण की ओर बढ़ने के पूर्व जिनागम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत को देख लेते हैं। ये सिद्धांत वस्तु व्यवस्था संबंधी है। 3 सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा। वैसे वस्तु सिद्धांत का तात्पर्य यहाँ पर मेरा द्रव्य पर्याय के कुछ 3 नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना उसे। नियम पहला, सिद्धांत पहला, एक द्रव्य से एक कार्य की सिद्धि होती है। इसका मतलब यह है, चैतन्य द्रव्य है तो उससे जो कार्य होंगे वे चैतन्य ही कार्य होंगे। यदि पुद्गल द्रव्य है तो उससे जितने कार्य होंगे वे पौद्गलिक ही कार्य होंगे। जैसा कारण वैसा कार्य। इसी को मैं आपको ये कह रहा था, आपको याद आ रहा होगा, शायद नमोकार मंत्र के पाठ में मैं ये कह रहा था, जैसा कारण वैसा कार्य। उसके लिए मैं कुछ नियम बता रहा था। कारणानुसारिणी कार्याणि। 4 मंगल पाठ में भी मैं इस बात को बोल रहा था। कारण सदृशम कार्यम। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य हुआ करता है। जैसे चावल बोए जाए तो फल स्वरूप चावल ही उगाते हैं। यदि गेहूं बोया जाए तो गेहूं ही उगाता है। जौ बोया जाए तो जौ ही उग आता है। आचार्यों का उदाहरण है। ये कहकर मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा कारण वैसा कार्य। जैसे राग द्वेष उत्पन्न हुआ तो बेशक कारण आत्मा ही है। यदि सुगंध दुर्गंध हुई, काला नीला पीला हुआ, तो बेशक उसका कारण पुद्गल ही है। अभी 2 ही द्रव्यों की मैं बात करता हूं, क्योंकि एक अनुभव गोचर है और एक नेत्रेंद्रिय गोचर है। बाकी के 4 ना अनुभव गोचर है ना नेत्रेंद्रिय गोचर है, वे केवल अनुमान गोचर है। और अनुमान गोचर की वस्तुएं थोड़ी धुंधली हुआ करती है। आगे बढ़ता हूं मैं पहला सिद्धांत आपको बता दिया, जिसमें मैंने यह कहना चाहा कि चैतन्य से कभी भी स्पर्श रस गंध वर्ण, खट्टा मीठा, काला पीला आदि कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और वैसे ही पौद्गलिक द्रव्य में से कभी भी सुख दुख आदि कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सिद्धांत दूसरा, एक कारण से अनेक कार्य की सिद्धि होती है। और ये तीनों सिद्धांत जब कह रहा हूं तो यह अटल सत्य है। इसमें चुनौती नहीं दी जा सकती। ये है, बस ये फैक्ट्स की बात चल रही है। एक कारण से अनेक कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, होती है। इसका अर्थ सीधा इतना हुआ, अनेक कार्य का अर्थ तद्दन जुदे विरुद्ध कार्यों की बात यहां नहीं चल रही है। अर्थात ऐसा अर्थ नहीं समझना कि एक आत्मा सुख दुख भी करेगा, सुख दुख ज्ञान दर्शन भी करेगा और साथ साथ गोरे काले पने की पर्याय को भी करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे ही पुद्गल में भी समझना चाहिए, एक साथ 2 कार्य की सिद्धि होगी, चेतन और अचेतन, ये नहीं कहना चाहता हूं मैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अग्नि एक साथ 3 कार्य कर सकती है। दाहक, प्रकाशक, पाचक, 3 तो मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। अनंतों कार्य एक समय में कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी एक समय में जानता भी है, देखता भी है, सुख का भी वेदन करता है, अर्थात सुखी भी होता है, सुखी या तो दुखी जो भी हो, वीर्य रूप भी परिणमता है,
है पने रूप भी परिणमता है मतलब उस अस्तित्व गुण की मैं बात कर रहा हूं। प्रयोजनभूत कार्य रूप भी परिणमित करता है। कहने का तात्पर्य कि एक समय में आत्मा में अनंत कार्य देखने में आते हैं, क्योंकि अनंत गुण और उनकी प्रत्येक समय में होने वाली पर्याय, इस कदर एक द्रव्य में एक समय में अनंत कार्य होते हैं। कार्य का तात्पर्य पर्याय, और अनंत गुण होते हैं तो प्रत्येक समय में उनकी पर्याय भी हो रही है। तीसरा सिद्धांत, एक कारण से अनेक कार्य की सिद्धि होती है। जैसे, कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है? बहुत अच्छा, लगना चाहिए था। अब मैं उसको थोड़ा सा सुधार भी कर लेता हूं। चलिए आइए, अभी दूसरे नंबर में जो आपने लिखा एक कारण से अनेक कार्य की सिद्धि, वहां पर एक काम करिए, अनेक के पहले नीचे मतलब एरो लगाइए, बीच में कुछ अपन वर्डिंग्स डालेंगे। एक कार्य से युगपत होने वाले अनेक कार्य की सिद्धि। तो युगपत होने वाले, युगपत मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली। अभी तीसरा नियम क्या होगा? फिर तीसरा सिद्धांत में क्या लिखेंगे आप? एक कारण से अनेक कार्य की सिद्धि में क्या लिख पाएंगे आप? यहां पर क्या डालना पड़ेगा बीच में? अनेक के पूर्व एक कारण से क्रमशः होने वाले, अर्थात एक के बाद एक होने वाले अनेक कार्य की सिद्धि होती है। इसका क्या मतलब है जरा देखिए आप। जैसे हम कहते हैं रोटी का कारण कौन? आटा, वेरी गुड, या गेहूं। मेरा यह प्रश्न है आप, लोई का कारण कौन? वही आटा, वही गेहूं। और यदि गेहूं को ही कारण रखना है तो यह कहें, फिर प्रश्न हो सकता है इस आटे का कारण कौन? वही गेहूं। आप देख पा रहे होंगे एक कारण से अनेक कार्य की सिद्धि होती है। तो ये जो अनेक कार्य है ये युगपत होने वाले कार्य नहीं है, यह क्रमशः होने वाले कार्य की मैंने बात कही। इस प्रकार मैंने यहां पर 3 सिद्धांत आपको कहे। तीसरा सिद्धांत हमारा अभिष्ट है, इसका हमारा प्रयोजन है कहने का। क्या प्रयोजन है? जो आश्रव के कारण होते हैं वे ही बंध के कारण हुआ करते हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा इसलिए बता रहा हूं। जिन कारणों से आश्रव होता है उन्हीं कारणों से बंध भी होता है। जिन कारणों से संवर होता है उन्हीं कारणों से निर्जरा भी होती है, उन्हीं कारणों से मोक्ष भी होता है, क्योंकि यह आगे पीछे की पर्याय है। जैसे मैं कल एक उदाहरण दे रहा था आपको, 9th का कारण कौन? तो ये 8th भी कहा जा सकता है, 7th आदि। फिर 10th का कारण कौन? 9th। तो इस न्याय से 10th का कारण परंपरा अपेक्षा 7th भी कहा जा सकता है, परंपरा अपेक्षा। तो उसी प्रकार यहाँ पर स्टेप वाइज अर्थात परंपरा रूप कारणों की हम चर्चा तीसरे पॉइंट में कर रहे हैं। ये इतना मैं क्यों समझा रहा हूं आपको? इसीलिए क्योंकि अरहंत पूर्व की सिद्धावस्था होती है। तो सिद्धावस्था के लिए वे सब कारण जरूरी है जो अरहंत अवस्था में होते हैं, क्योंकि जिन कारणों से अरहंत अवस्था की प्राप्ति की है उन्हीं कारण की प्रचुरता से सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। अरहंत की परिभाषा हमने देखी थी। वैसे 3 सिद्धांत मुझे कौन बता सकेगा? बाकी के खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे जल्दी। अब अरहंत की परिभाषा को मैं एक बार दोहरा देता हूं। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं उन्हें अरहंत कहते हैं। आगे सिद्धों की परिभाषा हम देख रहे थे। सिद्धों की परिभाषा में मैं पहले तो यही पॉइंट्स रिपीट करता हूं फॉर योर इजीनेस।
और फिर आगे के 5 पॉइंट्स कहूंगा। इस प्रकार 5 + 5 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होकर, और महत्वपूर्ण बातें वो बाद में बताऊंगा, 4 अघाती कर्मों का नाश करके अन्य समस्त द्रव्यों का संबंध छूटने से पूर्ण मुक्त होकर लोक के अग्रभाग में अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान होकर, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का अभाव हुआ है तथा जिनके अनंत आत्मिक गुणों का विकास हुआ है, प्रकट हुए हैं, व्यक्त हुए हैं, उन्हें सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। अभी विशेष बातों की अपन बात कर ही रहे हैं। वैसे कल मैंने 3B तक आया था मैं, राइट, जिसमें मैंने आपको बताया था 4 अघाती कर्म के नाश का अर्थ मैंने बताया था कि वेदनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र, इन 4 अघाती कर्मों के नाश की बात मैंने कहते समय कही थी। कर्मों का नाश का तात्पर्य अपने ही स्वरूप में विशेष स्थिर होना, वहां पर ऑटोमेटिकली 4 अघाती कर्मों का नाश होता है। व्यवहार से कहा जाता है जीव ने 4 अघाती कर्मों का नाश किया। आगे बढ़ता हूं मैं। फिर मैंने ये कहा था जिनके अन्य समस्त संबंध छूटने से पूर्ण मुक्त हुए, जिसमें अन्य संबंध का अर्थ मैंने ये कहा था, अरहंत में तो वैसे ही बीवी बच्चे मकान दुकान आदि वस्त्र आदि छूट गए थे, हालांकि ये तो मुनि अवस्था में भी छूट गए थे, लेकिन सिद्धावस्था में और कुछ विशेष छूट गया। वो क्या छूट गया? शरीर छूट गया। समोशरण आदि की जितनी बाहर की विभूति थी उनका भी संबंध छूट गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं नो कर्म का संबंध छूट गया। क्या कहेंगे? विशेष चर्चा मैं आगे करूंगा। समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूटने से पूर्ण मुक्त हुए। पूर्ण मुक्त का अर्थ करते समय मैंने यह कहा था, विशेष बात अभी कह देता हूं मैं, चौथे गुणस्थान में अर्थात अविरति सम्यक दृष्टि होता है दृष्टि मुक्त। 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती जीव जिनके मोहनीय का उदय नहीं है वे कहलाते हैं पूर्ण मुक्त। 13वें गुणस्थानवर्ती जीव अरहंत परमेष्ठी वे कहलाते हैं जीवन मुक्त अथवा भाव मुक्त, क्योंकि भाव कर्मों से मुक्त, राग द्वेष आदि, इसलिए भाव मुक्त। और सिद्ध कहलाते हैं द्रव्य मुक्त, क्योंकि द्रव्य कर्मों का भी उनके अभाव है। 3A में इसकी चर्चा की थी मैंने, 2 में अन्य समस्त द्रव्यों का संबंध छूटने से पूर्ण मुक्त हुए, 2B की ये चर्चा की थी मैंने। फिर तीसरा बिंदु हम देख रहे थे अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप, तो जिसमें अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार, इन दोनों चीजों की बात की थी। 3C पर आकर खड़े होते हैं और 3C यह है लोक के अग्रभाग में। शायद परिभाषा कहते समय में अग्रभाग भी नहीं कहा, ऐसा मुझे लग रहा है, कहा था मैंने अग्रभाग, लोक के अग्रभाग में। आज इसकी चर्चा मैं कर लेता हूं। इसकी चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व कुछ विशेष बातें मैं आपको बताऊं, और ठीक है, विशेष बातें मैं बाद में, पैच वर्क नहीं चाहिए, मैं इसी को पूरा कर लेता हूं तो आपको नोट्स बनाने में सहूलियत होगी। लोक के अग्रभाग में मतलब क्या बच्चों? जैसा कि आपने द्रव्य पाठ में देखा था, यह समग्र विश्व और विश्व के बीचों बीच लोकाकाश स्थित है, और इसी लोकाकाश प्रमाण बचे हुए 5 द्रव्य स्थित है, जिसमें हम देख रहे थे धर्म द्रव्य लोक प्रमाण है, अधर्म द्रव्य भी लोक प्रमाण है,
इसीलिए जब सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है, अर्थात जब मध्य लोक का कोई जीव मध्य लोक से ही मुक्त होगा, क्योंकि मनुष्य मध्य लोक में ही हुआ करते हैं। यहां से जब भी कोई जीव मुक्त होगा वो ऊर्ध्व गमन करके ऊपर बढ़ लेता है। ऊर्ध्व गमन मतलब अपवर्ड मूवमेंट। तो सीधा ऊपर बढ़ता बढ़ता हुआ वह जीव सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। मतलब क्या करता है, क्षेत्र की अपेक्षा वह ऊपर बढ़ता हुआ अपवर्ड उसका मूवमेंट होता हुआ लोक के अग्रभाग में जाकर रुक जाता है। लोक के अग्रभाग में मतलब जितनी हाइट पर जा सकता है वहां पर जाकर रुक जाता है। आपको याद आ रहा होगा, हमने पंच परमेष्टि पाठ की जब चर्चा कर रहे थे उसमें सव्व का अर्थ कर रहे थे। सव्व का क्षेत्र अपेक्षा अर्थ करते समय मैंने आपको सिद्धों के प्रकरण में यह बताया था, सिद्ध भगवान कहां पर विराजे है। जो सिद्धशिला है, जो योजनों की फैली सिद्धशिला है, कितनी 45 लाख योजन फैली सिद्धशिला है। उस सिद्धशिला के ऊपर मैंने आपको बताया था 3 लेयर्स होते हैं, घनोदधिवात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। इस तनुवात वलय की मैंने आपको हाइट बताई थी, मोटाई बताई थी, आपको याद आ रहा होगा तो कितनी बताई थी, कोई बता सकता है? मैंने बताई थी आपको 1575 योजन। और मैंने और एक बात कही थी, सिद्ध भगवान इस तनुवात वलय के कितने हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं मतलब समा जाते हैं, कहा था, कुछ याद आ रहा है? मैंने ये कहा था 1500th पार्ट में जाकर बैठ जाते हैं। कितने? 1500वें हिस्से में वे समा जाते सिद्ध भगवान। मतलब 1575 योजन का तनुवात वलय और उसके 1500वें हिस्से में सिद्ध भगवान विराजते। एक प्रश्न भी उपस्थित हुआ था वहां पर, आपको याद आ रहा होगा तो, जब 1575 योजन की साइज है तनुवात वलय की और सिद्धों के उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की, सॉरी मैं योजन कह रहा हूं, है ना, आपको धनुष समझना चाहिए। धनुष 1575 धनुष, मैं योजन कह रहा था आपको, राइट? ऐसा नहीं 1575 धनुष। नमोकार पढ़ाते समय मैंने क्या कहा था आपको? धनुष ही कहा था या क्या? किसी को कुछ याद आ रहा है? धनुष कहा था। आपको तुरंत मुझे टोक देना चाहिए था, मैं योजन बोलता जा रहा था। धनुष समझ लेना चाहिए आपको। हाँ, तो फिर से मैं रिपीट करता हूं अभी। तनुवात वलय 1575 धनुष का कहा गया है और उसके 1500वें हिस्से में सिद्ध समा जाते हैं और सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष कही है। इस न्याय से विचार करें तो 1/3 पार्ट में आना चाहिए था सिद्धों को, आपको लग रहा है? लेकिन फिर भी 1500वें पार्ट में मैं ये कह रहा हूं, तीसरे पार्ट में न कहकर मैं 1500वें पार्ट में कह रहा हूं। ऐसा क्यों? मैंने वहां पर भी समाधान किया था, किसी को याद आ रहा होगा। क्योंकि दोनों धनुष अलग अलग सिस्टम के हैं, एक MK सिस्टम वाला है और एक CGS सिस्टम वाला है। आपके मैथमेटिक्स की तरफ से मैंने बात की, अर्थात एक प्रमाण योजन वाला धनुष है और एक लघु योजन वाला धनुष है। तो जो सिद्धों की अवगाहना है वो लघु योजन वाले धनुष के, मतलब लघु धनुष है, और वो जो तनुवात वाले की अवगाहना है वो प्रमाण धनुष वाली है और प्रमाण योजन लघु योजन से 500 गुना ज्यादा हुआ करता है। आइए अपने प्रकरण में, लोक के अग्रभाग का मैं अर्थ कर रहा हूं। तत्व और सूत्र में एक प्रश्न पूछा कि सिद्ध भगवान यही तक क्यों आकर स्थित होते हैं? तो वहां पर बहुत सुंदर उत्तर दिया एक सूत्र में, धर्मास्तिकाय अभावात, धर्म द्रव्य का अभाव होने से, अर्थात इसके बाद धर्म द्रव्य नहीं रहता।
जो गति हेतुत्व, गमन हेतुत्व वाला जो मीडियम ऑफ मोशन ही नहीं रहेगा, पानी ही नहीं रहेगा, तो मछली आगे तक तैरती कैसे जाएगी? वहां पर भी समझ लेना चाहिए, सिद्धों की योग्यता यही तक गमन करने की थी, उसमें धर्म द्रव्य को निमित्त माना गया है। तो इसीलिए यही तक गमन सिद्ध भगवान करते हैं, ठीक है। और अधर्म द्रव्य भी यही तक है, तो यहां तक वो निमित्त बन गए उनको रोकने में। लोक के अग्रभाग का अर्थ मैंने यहां से कर दिया। किसी को कोई डाउट होगा यहां तक तो पूछ सकता है बच्चों, नहीं तो मैं चौथे बिंदु की ओर बढ़ लूंगा। मैं चौथे बिंदु की ओर बढ़ लेता हूं। चौथा बिंदु है हमारा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव होने से। द्रव्य कर्म का अभाव, अभी अभाव का अर्थ नाश, और नाश का अर्थ भी ऐसा ही समझना है आपको। परमार्थ से उन्होंने नाश किया है भाव कर्मों का। द्रव्य कर्म भाव कर्म क्या है, थोड़ा बच्चों समझ लीजिए। पहले बेसिक में आपको चीज बता दो। भाव यह शब्द आते ही आपको समझ लेना चाहिए ये जीव की बात चल रही है। द्रव्य शब्द आते ही आपको समझ लेना चाहिए ये पुद्गल की बात चल रही है। जैसे एक आध उदाहरण दे दीजिए जरा समझने के लिए, कोई खड़े रहने वाला दे सकेगा? हम द्रव्य और भाव शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसी लाइंस पर खड़े रहेंगे सभी, मैं बताता हूं आपको। जैसे उदाहरण के तौर पर द्रव्यलिंग, खड़े रहिए, द्रव्यलिंग और भावलिंग। वहां पर द्रव्य कहते ही चर्चा कथन शरीर की तरफ ढल गया, भावलिंग कहते ही कथन आत्मा की तरफ ढल गया। तो द्रव्य का अर्थ शरीर और भाव का अर्थ आत्मा। और कई प्रकरण किसी को ख्याल में आ रहा है? बैठो। दूसरा प्रकरण है, एक तो बोलिए आप जरा। हाँ, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा भी कह सकते, राइट। वो तो पाप में आपको कहना चाहिए, द्रव्य पाप और भाव पाप, वहां पर भी हम देख चुके हैं। जैसे शरीर की एक्टिविटी किसी को मारने हो तो उसको द्रव्य हिंसा कहा। जीव का परिणाम किसी को मारने सताने का भाव, उसको हमने भाव हिंसा कहा था। तो द्रव्य कहते ही पुद्गल की तरफ चर्चा ढल जाती है, भाव कहते ही चर्चा जीव की तरफ ढल जाती है। यह एक प्रचलन पड़ गया है। क्यों प्रचलन पड़ गया? वो इसीलिए पड़ गया है क्योंकि जीव भावात्मक, मतलब राग द्वेष वाला जीव, वितराग भाव वाला जीव, मतलब वितराग भाव और राग द्वेष को ही भाव जानकर उसको भावात्मक कहने का प्रचलन है। परमार्थ से यदि विचार किया जाए तो सभी द्रव्य ही है, जीव भी द्रव्य, और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का भी अपना अपना भाव होता है। तो द्रव्य कहकर पुद्गल की तरफ ढलना, भाव कहकर जीव की तरफ ढलना सर्वथा ऐसा नहीं था। द्रव्य तो छह है और भाव भी छहों के होते हैं, क्योंकि कोई द्रव्य स्वभाव के बिना तो वैसे भी नहीं है। लेकिन यह मैंने कहा यह प्रचलन हो गया, प्रचलन, ट्रेंड। इस ट्रेंड को समझ लेना चाहिए। और बहुत करके जिनवानी में द्रव्य कहकर पुद्गल की तरफ ढल जाती है और भाव कहकर जीव की तरफ, लेकिन सर्वथा ऐसा नियम नहीं होता। ये प्रचलनवश ऐसा समझना चाहिए। और कहीं सुना है किसी ने द्रव्य और भाव का ऐसा भेद? मैं बताता हूँ आपके बीच में कई दफे जिसकी चर्चा कर चुका होता हूँ, लगभग मैं वे ही प्रश्न पूछता हूँ। मैंने कल रात में ही चर्चा की थी द्रव्य वेद और भाव वेद। वहां पर मैं भाव वेद कहकर जीव की कषाय की बात कर रहा था, नो कषाय की, और द्रव्य वेद कहकर फिजिकल फीचर्स की बात कर रहा था, मैं शारीरिक संरचना की बात कर रहा था। वहां पर भी द्रव्य और भाव का यही अर्थ था। तो ये लगभग सब जगह जिनवानी में ये नियम है, ऐसा समझना चाहिए। अभी यहाँ पर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीन टर्म्स हमारे सामने है। उनके अर्थ में करता हूं यहाँ पर, अभी कहने की बहुत जरूरत नहीं। जो भाव कर्म है इसका मतलब चैतन्य कोई वस्तु है, और द्रव्य कर्म है इसका मतलब पौद्गलिक कोई वस्तु है। अब नो कर्म क्या है फिर, उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले भाव कर्म क्या है? मोह राग द्वेष
क्रोध मान माया लोभ, हस्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, कषाय, विकारी परिणाम, इनको भाव कर्म कहते हैं। एक बात ये हुई। अभी द्रव्य कर्म किसको कहना? पौद्गलिक कौन सी चीज है जो इनके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध रखती है? मोह राग द्वेष के साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घातिक कर्म, और वेदनीय, आयुष्क, नाम और गोत्र, ये 4 अघातिक कर्म। इन 8 को कहते हैं द्रव्य कर्म। इन्हीं के उत्तर भेद हो जाते हैं 148 प्रकृतियां जिनको कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं द्रव्य कर्म। तो भाव कर्म का अभाव उन्होंने पहले ही कर लिया था, फिर द्रव्य कर्म का अभाव भी सिद्धावस्था में हो चुका। अभी नो कर्म क्या चीज है उसको थोड़ा देख लेते हैं। नो कर्म मतलब ईशत कर्म। ईशत मतलब किंचित, स्तोक, स्थूल। वो कौन स्थूल कारण है जो मोह राग द्वेष को करते हैं? एक तो द्रव्य कर्म है, वे मूल और मुख्य कारण है हमारे मोह राग द्वेष के। और किंचित कारण कौन है हमारे मोह राग द्वेष के? कोई बता सकेगा मुझे? किसी को कोई आइडिया है इसका? वैसे काफी बार चर्चा कर चुके हैं, जैसे गाली, प्रशंसा, शीत उष्णता, खट्टा मीठा आदि, ये बाहर की जितनी परिस्थितियां हैं वे हमारे सुख दुख में किंचित कारण है, मतलब थोड़ा उपचार से कारण है। उपचार से तो कारण है ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, लेकिन इस उपचार के भी 2 भेद हमने किए। मूल उपचार किसके साथ कहा और स्थूल उपचार किसके साथ कहा? खड़े रहने वालों में से कोई? आप खड़े रहेंगे। मूल उपचार हमने किया द्रव्य। आप सामने आइए, यहां पर लाइन में पीछे। द्रव्य कर्म के साथ हमने मूल उपचार किया भाव कर्म का, और नो कर्म के साथ हमने स्थूलता से उपचार किया। क्यों? क्योंकि मूल रीजन्स मोह राग द्वेष के द्रव्य कर्म है, मूल रीजन नो कर्म नहीं है। इन दोनों का वर्गीकरण ऐसा भी हो सकता है। एक तो मैंने क्या कहा, मूल कारण, व्यवहार की ही बात है, मूल कारण और स्थूल कारण, ये 2 कारण हमने व्यवहार के अंतर्गत घटित किए। उसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक उदय रूप कारण और एक आश्रयभूत कारण। उदय रूप कारण द्रव्य कर्म, आश्रयभूत कारण नो कर्म। क्यों आश्रयभूत कारण? मतलब जीव ने स्वयं उस गाली का आश्रय लिया। आश्रय लिया मतलब उसको भाव दिया, इंपॉर्टेंस दिया, इसलिए उसे आश्रयभूत कारण कहते हैं। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का डिफरेंस है। तो बहुत अच्छी भाषा में नो कर्म क्या है? कोई वस्तु दिखाइए तो वस्तु में मूल नो कर्म तो होता है शरीर, समझ रहे हैं? मूल, अब नो कर्म के भी 2 भेद कर रहा हूं, मूल और उत्तर। जैसे मूल गुण और उत्तर गुण होते हैं वैसे मैं बात कर रहा हूं। मूल नो कर्म कौन है? शरीर को कहते हैं नो कर्म। और उत्तर नो कर्म कौन है? बीवी, बच्चे, मकान, दुकान, ऑल व्हाट वी कम इन कांटेक्ट विथ, जो जो हमारे संपर्क में आता है, जो जो हमें राग द्वेष में निमित्त पड़ जाते हैं, उनको कहते हैं नो कर्म। और द्रव्य कर्म होता है इनविजिबल, नो कर्म होता है विजिबल। इसलिए अज्ञानी जन नो कर्म के माथे ठोकते हैं राग द्वेष के कारण के रूप में, और ज्ञानी जन जानते हैं कि मुझे राग द्वेष उत्पन्न हुआ है, इसके लिए कारणभूत द्रव्य कर्म है, मेरे ही कर्म का उदय है, मैं औरों को क्यों दोष दूं? ठीक है। जैसे एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे शेर को किसी ने लाठी मारी, तो शेर लाठी मारने वाले के ऊपर झपटता है, और कुत्ते को किसी ने लाठी मारी तो कुत्ता लाठी पर झपटता है। लाठी नो कर्म के स्थान पर है। वो आदमी
जिसके हाथ में लाठी है वो द्रव्य कर्म के स्थान पर है, शेर ज्ञानी के स्थान पर है, कुत्ता अज्ञानी के स्थान पर है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को अच्छे से कितने जन समझ पाए? मैं पांचवें बिंदु की ओर बढ़ लेता हूं। अभी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव करके इसी को 6 ढाला में कहते हैं कर्म त्रिविध वर्जित सिद्ध महंता। त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। सिद्ध भगवान कैसे है? 3 प्रकार के कर्मों से रहित है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इसका हम यदि देखें, अरहंत अवस्था में भाव कर्मों का नाश होता है और सिद्धावस्था में द्रव्य कर्मों का भी और नो कर्मों का भी नाश हो जाता है। अंतिम बिंदु हमें देखना है अभी, जिनके समस्त आत्मिक गुण विकसित हो गए, जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको यह कहा था पूर्व कक्षा में। इसकी चर्चा मैं पहले पॉइंट पर ही करने वाला था, तब मैंने ये कहा था मैं इसकी चर्चा अंतिम पॉइंट के साथ कर लूँगा। एक टेबल बनाया गया था, उस टेबल को कौन से कर्म के अभाव में कौन से गुण की प्रकटता होती है ये कहा था, उसे कोई बताएगा? मैंने ये कहा था वेदनीय कर्म के अभाव में अव्यवधानत्व, आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व अथवा अमूर्तत्व, और गोत्र कर्म के अभाव में अगुरुलत्व। इसकी चर्चा हल्की सी मैंने वहां पर की थी और मैंने ये कहा था इस न्याय से यदि देखे अव्यवधानत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व अथवा अमूर्तत्व और चौथा अगुरुलघुत्व, ये चारों प्रतिजीवी गुण कहे जाते हैं, ऐसा मैं वहां पर आपको कह रहा था। अभी एक सुंदर छंद यहां पर दिया गया है जिससे हम याद कर सके सिद्धों के 8 गुण। देखिए बहुत सुंदर छंद दिया है यहाँ पर, और सिद्धों के 8 गुण इस कदर हम याद कर सकते हैं। अभी एक बात पहले और थोड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, सिद्धों के जब 8 गुण कहते हैं हम, ये हमने संस्कार कक्षा में जब अष्टमी मनाने का मनोवैज्ञानिक कारण की चर्चा हम कर रहे थे, तब सिद्धों के 8 गुण वहां पर हम देख रहे थे। अब सिद्धों के जब 8 गुण देखते तो 4 गुण तो आपको पता चल गए, प्रतिजीवी गुण, अव्यवधानत्व, अवगाहनत्व, अमूर्तत्व अथवा सूक्ष्मत्व और अगुरुलघुत्व। अभी 4 अनुजीवी गुणों के विकास की बात करते हैं हम। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, डैश मैं बीच में छोड़ देता हूं, और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य। अभी देखिए कुछ विशेष बात बच्चों, जब हम अरहंतों की चर्चा कर रहे थे तो मोहनीय के अभाव में हम अनंत सुख कह रहे थे, आपको याद आ रहा होगा अनंत चतुष्टय में। आज हम मोहनीय के अभाव में अनंत सुख नहीं कहेंगे, हम दूसरी कुछ बात कहने वाले हैं। वैसे आपको जाते जाते और एक बात पता होना चाहिए, हमने 9 केवल लब्धि देखी थी, वहां पर मोहनीय के अभाव में क्या प्रकट होता है कहा था, किसी को याद आ रहा है? हमने 2 चीजों की बात कही थी बच्चों। एक तो मैंने पहले हिंट दी थी, मोहनीय के 2 टुकड़े करिए, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह के क्षय से मैंने कहा था क्षायिक श्रद्धा अथवा क्षायिक सम्यक तो कहो, और चारित्र मोह के अभाव में क्षायिक चारित्र। तो मोहनीय के अभाव में क्या प्रकट होता है यदि कोई पूछे तो आपके पास 3 उत्तर रेडी रहने चाहिए। जब अनंत चतुष्टय की बात आती है तो अनंत सुख कहना चाहिए, जब 9 केवल लब्धि की बात आती है तो केवल सम्यक्त्व और केवल चारित्र कहना चाहिए। बट जब सिद्धों की बात आती है तो वहां पर मोहनीय के अभाव में ना ही आप अनंत सुख कहेंगे और ना ही आप सम्यक्त्व और चारित्र दोनों कहेंगे, आप केवल कहेंगे सम्यक्त्व। इस प्रकार तीनों विवक्षाएं आपको पता होना चाहिए मोहनीय के अभाव में क्या प्रकट होता है। कितने जन इस तीनों विवक्षाओं को बोल पाएंगे? मैं आगे बढ़ता हूं। अभी
पहले तो अपन छंद पढ़ लेते एक बार सिद्धों के 8 गुण वाला और फिर चर्चा करते हैं। समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म वीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के। मोहनीय के अभाव में समकित, जिसे हम सम्यक तो कह रहे थे। दर्शनावरण के अभाव में दर्शन, ये तो जो पद्य बनाया गया है, ये पद्य वो कोई क्रम से नहीं बनाया गया है और पद्य क्रम से बनाए भी नहीं जाते हैं। पद्य उस प्रकार से बनाए जाते हैं जो बोलने में सहजता ख्याल में आए। ज्ञानावरण के अभाव में केवल ज्ञान, गोत्र क्रम के अभाव में अगुरु लघु छंद का अर्थ में कर रहा हूं। आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, अंतराय कर्म के अभाव में वीरजवान वीर्य और निराबाद वेदनीय कर्म के अभाव में निराबाद, जिसे हम अव्यबाधत्व कह रहे थे, बाधा नहीं होना, गुण सिद्ध के। ये सिद्धों के 8 गुण बताए गए हैं। अब यहां तक किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों। तो मैं इसी के आज सिद्धों की चर्चा मुझे करनी है, इसी को पूरा करूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। मैं इन चारों गुणों को थोड़ा समझाना जरूरी समझता हूं। चारों प्रतिजीवी गुणों को, चारों अनुजीवी गुणों को तो आप समझते हैं। अनंत ज्ञान का अर्थ क्या समझते हैं आप? अनंत ज्ञान का अर्थ आप ये समझते हैं, 3 लोक में स्थित समस्त पदार्थों को, उनकी अनादि से लेकर अनंत काल तक की समस्त पर्यायों को जो युगपत जानता है वो केवल ज्ञान। केवल दर्शन का अर्थ आप क्या समझते हो? आप ये समझते हो कि जो 3 लोक में स्थित समस्त पदार्थों के, उनके समस्त गुणों को तथा उनकी समस्त पर्यायों को जो युगपत देखता है वह केवल दर्शन। अभी समकित, समकित का अर्थ आप क्या समझते हो? अभिप्राय की यथार्थता, जैसी वस्तु है वैसी मान्यता करना, वैसा श्रद्धान करना, यह सम्यक्त्व है। यह हमने पाप पाठ में मिथ्यात्व पर काफी चर्चा की थी। मिथ्यात्व के उल्टा सम्यक्त्व है, ऐसा वहां पर बताया गया था। और चौथा अनंत वीर्य का क्या अर्थ बताया था? अनंत वीर्य का अर्थ ऐसा समझना चाहिए, वीर्य मतलब होता है ताकत, ऊर्जा, शक्ति। और अरहंतों के अनंत ताकत है। अनंत ताकत का अर्थ ये नहीं कि वे अनंतों का भला बुरा कर सकते हैं। अनंत ताकत का अर्थ ये है अपने में रहने वाले अनंत गुणों का वे अनंत भोग कर रहे हैं। अभी अनंत द्रव्य आकर भी उनके दुख को नहीं रोक सकते, इतनी ताकत उनको हो गई है। और अनंत जानने के लिए भी अनंत ताकत चाहिए, अनंत देखने के लिए भी अनंत ताकत चाहिए। अरे सुखी भी होना है तो सुख को पचाने के लिए भी ताकत चाहिए। यह अनंत वीर्य ने ताकत भगवान को दी है। कोई शारीरिक ताकत की बात नहीं है यहाँ पर, यह आत्मिक ताकत की बात चल रही है। क्योंकि गुणों के विकास में ताकत की जरूरत होती है, वो वीर्य देता है। चारों गुणों को मुझे कोई समझा सकता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सम्यक्त्व और वीर्य, जो सिद्धों के 4 गुण हमने देखे, उसका अर्थ कोई बता सकता है मुझे? अब मैं 4 प्रतिजीवी गुणों की चर्चा करूंगा। इसे समझना विशेष जरूरी है अभी आपको, क्योंकि कॉमनली पहले 4 गुणों की चर्चा चलती रहती है। अभी इससे पहले किसी को कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी प्रश्न होगा, सिली से सिली भी, तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। तो मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा अभी प्रतिजीवी गुणों का कि आखिर ये है क्या सब। किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले अव्यबादत्व की चर्चा करता हूं। वेदनीय कर्म
के अभाव में अव्ययबाधत्व की चर्चा प्रकट होता है। अव्ययबाधत्व को ही यहाँ पर एक नाम दिया गया है, निराबाध। इसका मतलब क्या है, पहले हम वेदनीय का अर्थ समझते हैं तो बाकी के रहस्य खुलेंगे। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं, किसी ने कभी पढ़ा है इसे? हालांकि हम वितराग विज्ञान भाग 1 में ये सब देखने वाले हैं, मतलब बहुत नहीं, 1-1.5 महीना बाकी है हमें अभी। वेदनीय कर्म की परिभाषा ये दी है, किसी ने भी नहीं पढ़ा वितराग विज्ञान भाग 1, एक जन ने भी नहीं, 9th-10th वालों में से भी नहीं पढ़ा किसी ने? बोलो ना फिर भाई, या तो हाथ ऊपर करो या तो बोलो कुछ। तो हम वितराग विज्ञान 1 पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है? यहीं पर पढ़ा है। तो अकेले नहीं पढ़ा है क्या आपने? तो फिर कोई बोल तो नहीं रहा है, क्या बात है? मतलब 9th वालों ने भी पढ़ा है क्या? तो बोल क्यों नहीं रहे हैं कोई? वेदनीय कर्म की परिभाषा किसी को याद आ रहा है, क्या देखी थी? अब वहां पर भागों की परिभाषा तो छोड़ दो, मैं एकदम सिंपल परिभाषा आपको बताता हूं। वो क्या है? जिसके निमित्त से जीव को बाह्य सुख दुख का वेदन होता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? जिसके ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आपको ये परिभाषा मिलेगी। ये मुझे अभी सरल लगी इसलिए ये बताई। भाग की परिभाषा फिर कभी जब पाठ देखेंगे तब देख लेंगे, अभी वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, उसको भी याद दिला देता हूं मैं। मोहनीय के निमित्त से जब जीव इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है तो उस कल्पना में जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। इस प्रकार वेदनीय की मैंने 2 परिभाषाएं की, अभी तीसरी भी। दोनों परिभाषाएं कोई रिपीट करके दिखा सकता है मुझे? अब मैं तीसरी भी परिभाषा बताता हूं, पहले इन दोनों परिभाषाओं को फिर रिपीट करता हूं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में परिभाषा वेदनीय की कुछ इस प्रकार है। जिस कर्म के निमित्त से जीव को बाह्य सुख दुख का वेदन होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। भागों में परिभाषा मोहनीय के निमित्त से जब जीव इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। ये 2 परिभाषा वी हैव विद अस। तीसरी परिभाषा प्रवेशिका में ही है, जिस कर्म के निमित्त से हमारे अव्ययबाधत्व गुण का घात होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। इस प्रकार 3 परिभाषाएं हमारे सामने खड़ी हो गई। तीनों परिभाषाएं कोई रिपीट कर सकेगा? तीसरी परिभाषा, जिस कर्म के निमित्त से अव्ययबाधत्व का घात होता है, ये तो सिंपल परिभाषा है एकदम। अव्ययबाध अथवा निराबाध का घात होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। अभी जब वेदनीय कर्म की परिभाषा पता चली है आपको, तो अभी आप अव्ययबाधत्व की परिभाषा समझ पाएंगे। कैसे? वेदनीय कर्म बेसिकली क्या करता है बच्चों? पहली परिभाषा में जीव को सुखी करता है अथवा दुखी करता है, मतलब कुल मिलाकर बाधा डालता है। दुखी करता है तब तो बाधा डालता है, समझ में आता है। सुखी करता है तो बाधा डालता है, इसका क्या तात्पर्य कोई मुझे बता सकेगा आप में से? विराज, टेक कर खड़े नहीं रहना बेटा आपको, है ना लिखने का भी मोह छोड़ दो, फिर कमरे पे जाने के बाद तसल्ली से आप प्रवचन सुन सकोगे, फिर से रिकॉर्डेड प्रवचन, और तसल्ली से उसकी नोट्स आप बना लेना। क्या कहा मैंने अभी बच्चों? कुछ कहा मैंने? वेदनीय का बेसिकली क्या काम है पहली परिभाषा के हिसाब से? वो जीव को सुखी करता है, दुखी करता है। मैंने प्रश्न क्या पूछा आप लोगों को? अभी उत्तर छोड़िए, प्रश्न क्या पूछ रहा था मैं? प्रश्न मैंने ये पूछा कि वेदनीय के अभाव में अव्ययबाधत्व प्रकट होता है। इसका मतलब वेदनीय बाधक है। किस में बाधक है? सुख में भी बाधक है और दुख में भी बाधक है। वेदनीय बाधक है हमारे लिए। क्या करता है? सॉरी, ऐसा अर्थ नहीं करके ऐसा करेंगे। वेदनीय हमें बाधक है। किस में बाधक है? क्या करता है? और वो सुख दुख का वेदन कराता है, और इस प्रकार वो बाधक है। तो मुझे ये कहना है, वो दुख कराता है तो बाधक है, ये समझ में आता है। लेकिन वो सुख कराता है तो बाधकपना कैसे समझ में आएगा उसका? इसका कोई उत्तर मुझे बताएगा? प्रश्न कितने जन रिपीट करेंगे? बैठ जाओ,
दोनों जन। यश और अरहंत बैठ जाओ। अरहंत मुझे बताओ प्रश्न क्या था? यश क्या प्रश्न था? वेदनीय में सुख और दुख दुख हमारे लिए बाधक है तो नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं। वेदनीय हमें सुखी करता है और दुखी करता है। तो दुखी करता है तो बाधकपना समझ में आता है, सुखी करता है तो बाधकपना कैसे समझ में आएगा? उसका प्रश्न मेरा ये है। और इसीलिए वेदनीय का अभाव जाने पर अव्यबाधत्व प्रकट होता है। इस कदर समझ में आ गए कि वेदनीय बाधा कर रहा था, लेकिन किस में बाधा कर रहा था वो? ये मेरा प्रश्न है। किस में बाधा कर रहा था वो, जो इसके अभाव में अव्यबाधत्व प्रकट होना कहा है? एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न मैं क्या पूछ रहा हूं? हम दुखी हो रहे हैं तो समझ में आता है ये बाधक है, लेकिन सुखी हो रहे हैं वेदनीय कर्म के निमित्त से, तो ये किस प्रकार बाधक है? बताइए। ये दूसरा प्रश्न। प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं मेरा? मैं दो छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहा हूं। अव्यबाधत्व मतलब पहले बाधा थी और अभी अव्यबाधत्व प्रकट हुई, तो बाधा किस चीज की थी? ये पहला प्रश्न है मेरा। अभी दूसरा प्रश्न मेरा ये है, वेदनीय कर्म के निमित्त से जीव दुखी होता है तो जीव को बाधा होती है, समझ में आता है, लेकिन सुखी होता है तो बाधा होती है, यह कैसे समझ में आए? ये दूसरा प्रश्न। खरेखर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर वैसे तो एक ही है, लेकिन दो प्रश्न कितने जन मुझे बता पाएंगे जो मैं पूछ रहा हूं? अभी समझिए पहले प्रश्न का उत्तर। किसी को भी उत्तर देना हो, कुछ भी करना हो, हाथ ऊपर कर सकते हैं। मैं इनफ टाइम रुक रहा हूं आपके, लेकिन कोई ऐसा अवसर हाथ ऊपर करे तो मैं रुक सकता हूं आपके सोचने तक। किसी को लग रहा हो मैं तो सोच कर बता सकता हूं, तो हाथ तुरंत ऊपर करें। फिर मैं तब तक रुकूंगा जब तक आपको सोचना है। 1 मिनट भी रुक सकता हूं, 2 मिनट भी रुक सकता हूं, फिर आराम से सोचकर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जीव अजीव पाठ में मैंने एक बात कही थी, आपको याद आ रही होगी तो। मैंने ये कहा था जीव की एक परिभाषा है जो सुख दुख का वेदन करता है। तो मैंने तब बताते समय आपको ये बताया था, यहां पर सुख का तात्पर्य कोई याद करके बता सकता है? अतीन्द्रिय सुख नहीं है, इंद्रिय सुख है। क्यों? अतीन्द्रिय सुख का विवेदन करने वाले तो जीव होते हैं, सिद्ध भगवान। हाँ, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये परिभाषा आम जनों को पढ़ाई जा रही है, स्पेशली अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को जो सुख परिचित है, उसी परिचित और प्रसिद्ध सुख की तरफ से बात की जा रही है। तो वहां पर मैंने कहा, तो सुख का अर्थ इंद्रिय सुख लेना चाहिए, सर्वत्र नहीं, पर्टिकुलर उस प्रकरण में। आज फिर से वेदनीय कर्म किस में बाधा डालता है, जिससे हमें ख्याल में आए वेदनीय कर्म का अभाव करना चाहिए और अव्यबाधत्व प्रकट करना चाहिए? वेदनीय कर्म बाधा डालता है, कोई बताएगा किसमें? अतीन्द्रिय सुख में, आत्मिक सुख में बाधा डालता है। एक बात। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न का उत्तर कौन देता है अब देखते। इससे हिंट वैसे मिल लेना चाहिए अभी आपको। वेदनीय कर्म हमें दुखी करता है तो बाधक है, समझ में आता है, लेकिन वेदनीय कर्म सुखी करता है तो बाधक है, यह कैसे समझ में आए? ऐसा समझ में आएगा क्योंकि यहां पर जो सुख है वो कोई अतीन्द्रिय सुख नहीं है, वह इंद्रिय सुख है। और जिस प्रकार दुख हमारे लिए बाधक है, उसी प्रकार इंद्रिय सुख भी हमारे लिए बाधक है। जीव को दोनों रोक लेते हैं। ये मैंने अव्यबाधत्व का केवल खुलासा किया आपके सामने। अभी मैं जाते जाते और एक बात कह दूं बच्चों आपको। हमने सिद्धों के 8 गुणों में मोहनीय के अभाव में सम्यक तो क्यों कहा जानते हो आप? इसीलिए कहा क्योंकि यदि यहां पर अनंत सुख लिखते हैं तो अव्यबाद का पूरा नाम अव्यबाद सुख है। अव्यबादत्व का पूरा नाम क्या होता है? अव्यबाद सुख, निराबाद सुख। तो दो सुख हो जाते हैं, एक अनंत सुख भी और अव्यबाद सुख भी। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अव्यबादत्व में अनंत सुख गर्भित हो जाता है।
कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए ओवरलैप न हो, रिपीटेशन ना हो, इसलिए मोहनीय के स्थान मोहनीय के अभाव में क्या रखे, तो वहां पर केवल सम्यक तो रख दिया, और यहाँ पर अव्ययवाद सुख के अंतर्गत वो अनंत सुख जिसे कहते थे वो आ गया इसमें। अब अनंत सुख और अव्ययवाद सुख में क्या अंतर है, ये आप में से कोई मुझे बता सकेगा? थोड़ा मुश्किल है ये। वैसे जनरली हम अरहंतों के कहते हैं अनंत सुख, सिद्धों के कहते हैं अव्ययवादत्व। मैं पहले एक बात आपको कह दूं, मेरे पढ़ने में उल्टा भी आया है। कहीं अरहंतों के भी अव्ययवाद पढ़ने में आया है और कभी सिद्धों के भी अनंत सुख पढ़ने में आया है। इसका मतलब ये हुआ अनंत सुख और अव्ययवाद ये पर्यायवाची है, एक अपेक्षा तो ये हुई। और फिर भी कोई आग्रह करे नहीं अरहंतों के अनंत सुख है और सिद्धों के अव्ययवादत्व है और दोनों में कुछ न कुछ फर्क करो, तो फर्क तो ऐसा ही तो करना पड़ेगा कि अभी अव्ययवादत्व तो प्रकट हो गया है सिद्धों में, इसका मतलब अभी कुछ न कुछ बाधा थी। अभी तक क्या बाधा थी सिद्धों में, अरहंतों में? वैसे बाधा यदि होती अरहंतों में तो अनंत सुख नहीं कह पाते वैसे हम, लेकिन फिर भी बाधा कहनी ही है तो मैं हल निकाल लेता हूँ इसका। वो हल ये है, अरहंतों के बाधक कारण का सद्भाव था, बाधक कारण अभी विद्यमान था, और बाधक कारण कौन है? वेदनीय कर्म। इसीलिए अरहंतों के अव्ययवादत्व नहीं कहा, क्योंकि वहां पर बाधक कारण अनंत मतलब सुख का, अपने आत्मिक सुख का एक बाधक कारण विद्यमान था, और वो बाधक कारण है वेदनीय। वो कुछ कर सकता है ऐसा नहीं, लेकिन कारण विद्यमान होने से, बहिरंग कारण विद्यमान होने से अरहंतों को अव्ययवाद नहीं कहा। ये अनंत सुख और अव्ययवाद के बीच की मैंने जो मीमांसा की है, उस मीमांसा का कोई मुझे रिपीट करके दिखा सकता है? नहीं। आज एक काम कर लेना है बच्चों, आपको क्लास होती है फिर से तसल्ली से सुन लीजिए। तो मैं इसको आज आपको प्रश्न उत्तर करके मैं इसको पूछ लूंगा। आज सब जो आज का विषय हुआ है इसको समझे बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे हमें आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप आज लेना भी नहीं था, लेकिन सिद्धों के स्वरूप में भी और 1, 2, 3 बिंदु मुझे समझाने हैं, वो लगे हाथ में समझा देता हूँ। अभी 2 चीज़ों की मुझे और चर्चा करनी है। वैसे सिद्धों की परिभाषा हमारे यहाँ की हो चुकी है। 2 चीज़ों की बात करनी है। आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, गृहस्थपना त्याग कर लेना है कि गृहस्थ अवस्था त्याग कर लेना है? लेना क्या है? क्योंकि अरहंतों की परिभाषा में आपने देखा गृहस्थपना त्याग कर रहे, सिद्धों की परिभाषा में आपने देखा गृहस्थ अवस्था त्याग कर रहे। तो मैं आपको पहली बात ये बता दूं, चूंकि मूल ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही इन टर्म्स का प्रयोग किया है अपने अपने स्थानों पर। अरहंत के स्थान पर गृहस्थपने के त्याग की बात आई, सिद्धों के परिभाषा में गृहस्थ अवस्था के त्याग की बात आई, तो हूबहू वहां के वर्डिंग्स ले लिए, लेकिन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ पर दोनों जगह अर्थ वही लेना है। कोई ऐसा अर्थ करता है कि गृहस्थ अवस्था मतलब घर का छोड़ना और गृहस्थपने को छोड़ना मतलब घर के प्रति अटैचमेंट का छोड़ना, इस प्रकार कोई द्रव्य और भाव रूप फर्क करते हैं, फिजिकल और मेंटल रूप फर्क करते हैं। बट सिद्धों की परिभाषा में केवल घर छोड़ना और गृहस्थपना नहीं छोड़ना ये कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। तो और गृहस्थ अवस्था मतलब यह भी एक पर्याय है, और वो कोई फिजिकल पर्याय ही नहीं है। गृहस्थपना मतलब घर गृहस्थी के प्रति जो अटैचमेंट है, अब मुनि होने का भाव नहीं होना, ऐसा अटैचमेंट जिसको पढ़ा है उसको भी हम गृहस्थ अवस्था कह सकेंगे। तो अब गृहस्थ अवस्था बोलो, गृहस्थपना कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी और एक की बात मुझे करनी है। एक शब्द हमारा छूटा है, वो कौन सा शब्द छूटा है? एक टर्म, सच पूछो तो शब्द नहीं, कुछ छूटा है। वो क्या छूटा है परिभाषा में, जो जानबूझकर छोड़ा गया है?
और वह है कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद छूटा है। अभी मैं पूरी परिभाषा एक बार सिद्धों की कह दूं आपको, और ये क्यों छोड़ा था, इसका क्या रहस्य है, ये भी मैं आपको लगे हाथ बता दूंगा। पूरी परिभाषा सिद्धों की ऐसी होगी, जो गृहस्थ अपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होकर चार अघाती कर्मों का कुछ समय बाद यह लगाना है आपको। सिद्धों की परिभाषा चालू होने के पहले क्या लगाना, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होकर कुछ समय बाद चार अघाती कर्मों का विनाश करके समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने से पूर्ण मुक्त हुए हैं। अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप लोक के अग्रभाग में विराजमान हुए हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का अभाव होने से जिन्होंने समस्त आत्मिक गुण प्रकट किए हैं। ये परिभाषा कोई रिपीट कर सकता है सिद्धों की हूबहू? दोनों जन बैठ जाइए। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ समय पश्चात की मैं थोड़ी सी मीमांसा करूंगा। कुछ समय बाद मतलब आपको वैसे 6 माह पहले मैं आया था, तब यही पाठ आपको पढ़ाया था, आपके पास नोट्स भी जरूर होंगे। तो कुछ समय बाद, तो कुछ समय का क्या अर्थ लेना चाहिए आपको लग रहा है? अरहंत होने के कुछ समय बाद सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। वहां पर कुछ का मतलब क्या? कुछ का मतलब तो सब कुछ हो सकता है। तो कुछ मतलब क्या? कुछ तो एक स्यादवाद वाला शब्द है ना, इसमें अपेक्षा कैसे लगेगी? बोलो सार्थक। हाँ, अंतर्मुहूर्त बाद। और कुछ बोल सकते हो? चलो बैठ तो जाओ आप, बोलो सत्कार। चार अघाती कर्मों का नाश होना। वो तो है ही। यश का क्या कहना है? देखो, इसमें 2 उत्तर है। कुछ है कि 2 उत्तर, ये सब गाइड में मिल जाएगा विवेचिका में आपको। जगन्य काल अंतर्मुहूर्त, मतलब अरहंत होने के बाद जल्द से जल्द यदि मुक्त हो तो अंतर्मुहूर्त में ही मुक्त हो सकते हैं। इसका मतलब 13वें 14वें गुण स्थान में उन्होंने केवल अंतर्मुहूर्त बिताया। ये जगन्य काल हो गया अरहंत अवस्था में रहने का। अब उत्कृष्ट काल की बात करते हैं। पहले अंतर्मुहूर्त काल किसे कहते हैं उसे समझ लीजिए बच्चों। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। एक भिन्न मुहूर्त होता है एक समय कम 48 मिनट का। और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त होता है 2 समय कम 48 मिनट का। जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है 1 समय प्लस 1 अवली का। इसका मतलब यह हो गया, अंतर्मुहूर्त का क्या अर्थ लेना, 1 समय प्लस 1 अवली से लगाकर 2 समय कम 48 मिनट तक के जितना भी काल है वो सब अंतर्मुहूर्त के ही भेद है। इस प्रकार हम अंतर्मुहूर्त के 3 भेद कर सकते हैं। एक उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, एक जगन्य अंतर्मुहूर्त और एक मध्यम अंतर्मुहूर्त। मध्यम अंतर्मुहूर्त का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? कितने जन मुझे बता पाएंगे? बैठो। देखकर बोला तो भी चलेगा, वैसे मुझे कोई देखकर भी बता सकता है। तो मध्यम अंतर्मुहूर्त का क्या ड्यूरेशन होना चाहिए सार्थक? चलिए, आर्यन और अरहंत, चलिए बीच का ड्यूरेशन। वैसे जगन्य अंतर्मुहूर्त क्या बताया गया था? 1 समय प्लस 1 अवली, ये जगन्य अंतर्मुहूर्त, सबसे लीस्ट अंतर्मुहूर्त। और सबसे बड़ा अंतर्मुहूर्त वो होता है 2 समय कम 48 मिनट का। अभी आवली मतलब आवली, एक आवली भी होती है असंख्यात समयों की।
तो कुल मिलाकर ये हो गया जगन्य अंतर्मुहूर्त 1 समय प्लस 1 अवली, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त हो गए 2 समय कम 48 मिनट, और उसके बीच के जितने भेद है, मतलब मध्यम अंतर्मुहूर्त मतलब 2 समय प्लस 1 अवली से लगाकर 3 समय कम अंतर्मुहूर्त तक के जितने भेद है वो सब मध्यम अंतर्मुहूर्त कहलाते हैं। आपका यही उत्तर था? पक्का? हो नहीं सकता ऐसा। यही था, बोल के दिखाओ मध्यम अंतर्मुहूर्त। 1 समय अवली से 3 समय अवली के बीच में कहा गया 2 समय और 1 अवली से लगाकर 3 समय कम 48 मिनट तक का पैच पूरा मध्यम अंतर्मुहूर्त का कहलाता है। 1 समय और 1 अवली का तो जगन्य अंतर्मुहूर्त का कहलाता है। तो इससे थोड़ा ऊपर बढ़ना चाहिए, उससे थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो जगन्य काल में आप ये लेंगे। अब उत्कृष्ट काल की मैं बात करता हूं बच्चों, कुछ का अर्थ में कर रहा हूं, कुछ में उत्कृष्ट अर्थ क्या बनेगा? कुछ में उत्कृष्ट अर्थ कितना बन सकता है? कोई अनुमान है आप बच्चों को? क्या हो सकता है? अरहंत अवस्था में कितना काल व्यतीत हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा आपको क्या लग रहा है? वह कुछ का उत्कृष्ट फिगर आएगा। क्या लगता है आपको? चेयर बोलिएगा कोई? मैं बताता हूं आपको। मान के चलो 1 कोटि पूर्व की आयु है किसकी? क्या कहा? और कर्म भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु तो 1 कोटि पूर्व ही होती है। ये तो हम तीर्थंकर भगवान पाठ में भी देख रहे थे। हम भगवान आदिनाथ पाठ में भी इस बात को देख रहे थे। 1 कोटि पूर्व उत्कृष्ट आयु होती है। अब 1 कोटि पूर्व किसी को आयु मिल गई, उस 1 कोटि पूर्व में क्या हो गया? कोई 8 वर्ष पूरा कर गया, क्योंकि 8 वर्ष तक किसी को भी, आप जानते हैं, मुनि दीक्षा तो नहीं ले सकता। जानते हैं ना 8 वर्ष के पहले किसी को दीक्षा दी भी जाती है, ना दीक्षा का भाव भी आता है। अब उसने क्या किया? 8, अपन ये मान के चलिए जल्द से जल्द दीक्षा कैसे ले सकता है, वो उसके अपन विचार करें। तो 8 वर्ष उसके पूरे हो गए, तो मुनिराज के पास जाएगा, मान के चलो वही बैठा था पास में, जाने को भी समय नहीं लगा। तो दीक्षा की विधि लेने के लिए अंतर्मुहूर्त लगता ही लगता है। केश लोच आदि करने के लिए कितना टाइम लगता है बच्चों? अंतर्मुहूर्त। और फिर बैठ गए सामायिक में। दीक्षा लेते ही पहला काम होता है सामायिक में बैठकर शुद्धोपयोग की प्राप्ति करना, और लगभग कर ही लेते हैं। तो मुनि हुए अंतर्मुहूर्त में, और अंतर्मुहूर्त में ही उन्होंने सीधा अंतर्मुहूर्त में वे सीधे श्रेणी वगैरह चढ़कर वे सीधे आ गए और उन्होंने अरहंत अवस्था की प्राप्ति कर ली। मतलब कितना टाइम? 2 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व टाइम तक वे अरहंत बने रहे। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? जगन्य काल अंतर्मुहूर्त बने रहे, और उत्कृष्ट काल कितना टाइम वे अरहंत बने रहे? 2 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व, अदरवाइज 1 कोटि पूर्व माइनस 2 अंतर्मुहूर्त, ये उत्कृष्ट काल कुछ का आएगा। कितने जन मेरे उत्तर दे पाएंगे? कुछ के 2 अर्थ कितने जन कर पाएंगे? विराज, कुछ के 2 अर्थ कर पाएंगे आप? जगन्य में आपको लेना है अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट में आपको लेना है 2 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। अभी किन्हीं ग्रंथों में अंतिम 2 मिनट बचे हैं मेरे। किन्हीं ग्रंथों में, धवल ग्रंथ में अरहंत अवस्था में उत्कृष्ट बीता जाने वाला काल 8 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व कहा है। वो कैसे हो सकता है? जरा वहां पर तो नहीं बताया है, कोई अनुमान से बता सकता है? अंदाज लगा कर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मान के चलो मैं थोड़ा ऐसा कर लेता हूं, जैसे वो 8 वर्ष का पूरा हुआ, कोई 8 वर्ष का पूरा होकर मान के चलिए मिथ्यात्व था, वो एक अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व अर्जित किया, फिर एक अंतर्मुहूर्त में वो गया मुनिराज के पास, और एक अंतर्मुहूर्त में अथवा अंतर्मुहूर्त में अनुव्रत ले ली। ये तो मैं मेरी बात कर रहा हूँ कैसे होते होंगे। फिर तीसरे अंतर्मुहूर्त में वो मुनिराज के पास जाकर दीक्षा ली। फिर चौथे अंतर्मुहूर्त में
मान के लिए चलिए चौथे अंतर मुहूर्त में उसने शुद्धोपयोग की प्राप्ति की, फिर पांचवें अंतर मुहूर्त या पांचवें अंतर मुहूर्त शुद्धोपयोग की प्राप्ति करके ये जितना भी बीच का काल बताया गया है, ये मुझे लग रहा है ये हो सकता है श्रेणी चढ़ने के लिए अलग अंतर मुहूर्त, अरहंत अवस्था होने के लिए अलग अंतर मुहूर्त, ऐसा कुछ करके ये 8 अंतर मुहूर्त बताया होगा। खैर 2 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व की जो विवक्षा बताई है वो सरल है समझने के लिए, और विवक्षा हम उसको बता भी सकते हैं। ये कुछ का उत्कृष्ट काल हो गया। जगन्य और उत्कृष्ट काल कुछ का कौन बता सकेंगे? केवल एक जन बोलना जरा। एक समय प्लस एक अवली, मतलब जगन्य, और दो अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि मतलब उत्कृष्ट है। कुछ का जगन्य बताया अंतर मुहूर्त, ठीक है। शेष फिर ओम।